नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। योगी सरकार ने किसानों को दी बड़ी खुशखबरी, गाय पालने पर मिलेंगे इतने रुपए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने नंदनी कृषक समृद्धि योजना के तहत पशुपालकों के लिए सुनहरा अवसर प्रदान किया है। इस योजना के तहत देशी गायों की मिनी गौशाला स्थापित करने के लिए 50% सब्सिडी दी जाएगी। पशुपालकों को साहिवाल, गिर और थारपारकर नस्ल की 25 गायें पालनी होंगी। योजना का उद्देश्य दूध उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की आय बढ़ाना है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवम्बर रखी गई है। होली पर प्रयागराज आने वालों के लिए रेलवे का तोहफा, चलेंगी 34 स्पेशल ट्रेनें। दोस्तों, होली के लिए प्रयागराज आने वालों के लिए खुशखबरी समाने आई है। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार से प्रयागराज के लिए 34 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। इसकी पहली सूची जारी कर दी गई है। इन ट्रेनों के चलने से घर आने में आसानी होगी। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के स्टेशन बंद कर दिए गए थे, अब सभी को खोल दिए गए हैं। यूपी में जमीन मालिकों को 15 मार्च तक मिलेगा मुआवजा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं को गति देने और समयबद्ध तरीके से भूमि अधिग्रहण तथा मुआवजा वितरण कार्यों को पूरा करने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया है कि 15 मार्च तक सभी लंबित भूमि अधिग्रहण कार्यों और मुआवजा वितरण को समाप्त किया जाए। इस फैसले से न केवल सरकारी परियोजनाओं की गति तेज होगी, बल्कि इससे विकास कार्यों में पारदर्शिता और प्रभावशीलता भी आएगी। गोरखपुर में शराब की एक दुकान के लिए 190 आवेदन। बिहार से चंद किलोमीटर पर है दुकान। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बिहार से सटे इलाकों में शराब की दुकानों पर खूब मारामारी दिख रही है। गोरखपुर में चौरी चौरा क्षेत्र के तरकुल्हा रोड पर कंपोजिट शराब की दुकान के लिए 190 लोगों ने आवेदन किया है। यह दुकान बिहार से बमुश्किल 40 किलोमीटर दूर है। ऐसे में कारोबारी बड़े मुनाफे के फेर में खूब आवेदन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गोरखपुर में शराब की 580 दुकानों के लिए 15,342 लोगों ने आवेदन किया है। यूपी में इन महिलाओं को 25-25 हजार देगी सरकार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के भरण पोषण और कल्याण के लिए एक अहम योजना की शुरुआत की है, जिसे मातृत्व शिशु और बालिका मदद योजना नाम दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को बेहतर जीवन प्रदान करना, उनकी सेहत का ध्यान रखना और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है। मातृत्व शिशु और बालिका मदद योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि महिलाओं के स्वास्थ्य और गर्भावस्था की देखभाल के लिए दी जाती है। यूपी में सभी एक्सप्रेसवे पर बनाए जाएंगे अस्पताल, सीएम योगी का आदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। अब एक्सप्रेसवे के दोनों ओर फूड प्लाजा की तरह ही अस्पतालों की भी व्यवस्था की जाएगी। सभी मंडल मुख्यालयों के अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर, एम्बुलेंस और प्रशिक्षित स्टाफ तैनात किया जाएगा। एक्सप्रेसवे के किनारे की शराब की दुकानों को भी हटाया जाएगा। ये आदेश सीएम योगी ने दिए हैं। बड़े शहरों जैसी पढ़ाई अब यूपी के गांवों में भी योगी सरकार ने कर दिया बंदोबस्त। दोस्तों, योगी सरकार दूर दराज के बच्चों को आधुनिक डिजिटल शिक्षा संसाधन उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि पहले चरण में 22,700 ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी स्थापित की जाए। प्रत्येक लाइब्रेरी की स्थापना पर लगभग 4 लाख रुपए खर्च होंगे, जिसमें 2 लाख डिजिटल उपकरणों और 2 लाख किताबों पर लगेंगे। यूपी के युवा बन सकेंगे टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। इन बड़े शहरों में एआई लैब स्थापित करने जा रही योगी सरकार। दोस्तों, यूपी में योगी सरकार प्राविधिक शिक्षा को और मजबूत करने जा रही है। सरकार अपने राजकीय पॉलिटेक्निक में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और स्मार्ट क्लासरूम बनाएगी। साथ ही लैब के अपग्रेडेशन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए विशेष केंद्रों की स्थापना करेगी। प्रदेश में इस समय डिप्लोमा स्तर की 184 संस्थाएं संचालित हैं, जहां युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मेरठ में गंगा पुल के आवागमन में रुकावट खत्म। अप्रोच रोड की मरम्मत के लिए स्वीकृत हुआ करोड़ों का बजट। दोस्तों, मेरठ में गंगा नदी के पुल की जर्जर अप्रोच रोड के दिन जल्द बहुरेंगे। सरकार ने सड़क की मरम्मत के लिए 4 करोड़ 25 लाख का बजट मंजूर किया है। इसी हफ्ते से सड़क पर मरम्मत का काम शुरू हो जाएगा। बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई सड़क से लोगों को भी जल्द राहत मिलेगी। जल्द ही लोगों को इस क्षतिग्रस्त मार्ग से राहत मिलेगी।
उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में बड़ी लापरवाही, महिला अधिकारी ने 10वीं गणित का पेपर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बोर्ड की कक्षा 10वीं की परीक्षा में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां एटा जिले के चौधरी BL इंटर कॉलेज में परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक अंजू यादव ने गणित का प्रश्न पत्र आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया। यह घटना शनिवार सुबह परीक्षा के दौरान हुई। यूपी में मार्च की शुरुआत से ही गर्मी का एहसास, तेज हवाओं के साथ बढ़ेगा पारा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने अपनी दस्तक दे दी है। धीरे धीरे दिन के तापमान में इजाफा हो रहा है, जिससे लोगों ने गर्म कपड़े पहनने छोड़ दिए हैं। हालांकि रात के समय हल्की ठंड अभी भी महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 1 हफ्ते तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। यूपी में चकबंदी अभियान जारी, जमीन मालिकों को करना है ये काम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसानों की भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान और कृषि क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से चकबंदी प्रक्रिया को बड़े पैमाने पर लागू किया जा रहा है। राज्य सरकार ने चकबंदी निदेशालय को प्रदेश के 1700 गांवों में चकबंदी अभियान शुरू करने का आदेश दिया है, जो किसानों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। इस अभियान से भूमि सुधार, विवादों का समाधान और कृषि उत्पादकता में वृद्धि की संभावना है। यूपी के प्राइवेट अस्पतालों को भी बनेगा बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत अब प्रदेश के सभी प्राइवेट अस्पतालों को बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जारी करने का जिम्मा सौंपा जाएगा। यह कदम प्रदेश के नागरिकों को बेहतर और अधिक सुलभ सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को 31 मार्च तक इस नई व्यवस्था को लागू करने का समय दिया है। इसका मतलब है कि सभी प्राइवेट अस्पतालों को बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता लानी होगी। यूपी के स्कूलों में 24 मार्च से होगी वार्षिक परीक्षाएं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में 24 मार्च से शुरू होने वाली वार्षिक परीक्षाओं का हर किसी को इंतजार है, क्योंकि इस बार परीक्षाओं से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए न केवल सुविधाजनक होंगे, बल्कि पारदर्शिता को भी बढ़ावा देंगे। प्रदेश के 1.3 लाख परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई कर रहे लगभग 1 करोड़ 48 लाख विद्यार्थी इन परीक्षाओं में शामिल होंगे और परीक्षा परिणाम 29 मार्च को ऑनलाइन घोषित किया जाएगा। यूपी में शराब प्रेमियों के लिए बुरी खबर, आदेश हुआ जारी। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शराब की दुकानों और यातायात व्यवस्था के संबंध में कुछ अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो सड़कों की सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से एक्सप्रेसवे और हाईवे के किनारे शराब की दुकानों को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की बात की है। यह कदम सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। यूपी में इन लोगों को 3-3 हजार देगी योगी सरकार, जारी हुआ आदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के बच्चों के शैक्षिक भविष्य को लेकर उठाई गई है। सरकार द्वारा दी जाने वाली यह अनुदान राशि प्रत्येक वर्ष 3000 रुपए होगी, जिसे सीधे उनके खाते में भेजा जाएगा। यह अनुदान कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई के लिए दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेगा। अब समय पर बिजली बिल चुकाने वाले बकायेदारों को मिलेगी 10% प्रोत्साहन राशि। इन लोगों को होगा तगड़ा फायदा। दोस्तों, प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नेबकाया बिजली बिल वसूली के लिए एक योजना शुरू की है। इसके विद्युत सखी, मीटर रीडर, जन सेवा केंद्र और अधिकृत एजेंटों 10% प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। यह प्रोत्साहन राशि बकायेदारों को दी जा रही छूट की रकम से निकाली जाएगी और सीधे इन एजेंटों के खाते में भेजा जाएगा। इस योजना का उद्देश्य करोड़ों रुपए के बकाया वसूली बिल्कुल गति देना है।